हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को साथ ही लाइक करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट तेलुगु ग्रामर का हम सॉल्व करेंगे। 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु लेसन नंबर 4, जिसका नाम है बकासुरुडी विंदु। बकासुरुडी विंदु लेसन नंबर 4। आप लोग सोच रहे होंगे ये लेसन तो ऑलरेडी डिलीट है, लेकिन फिर क्यों सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, ये लेसन डिलीट है, इसका ग्रामर डिलीट नहीं है, ये अच्छी तरह याद रखिए। आप देखेंगे तो ये लेसन डिलीट है, लेसन का ग्रामर कुछ भी डिलीट नहीं है, इसलिए मैं आपको ग्रामर ही सॉल्व कराऊंगा। आप पेज नंबर 39 से सॉल्व करेंगे हम, लेसन छोड़ देंगे और लेसन के क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछेंगे एग्जाम में। इससे रिलेटेड जो भी ग्रामर है वो पूछेगा, इसलिए मैं ग्रामर सॉल्व करा रहा हूँ। और सबसे पहले आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी देखिए बकासुरुडी विंदु। अब पैराग्राफ नंबर 1 हम देखेंगे पेज नंबर 39 में। आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखिए यहां पर ट्रिक ये है, अगर कोई पैराग्राफ देकर नीचे क्वेश्चंस दिया तो आपको समझना है कि क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। अगर पैराग्राफ देकर क्वेश्चंस नहीं दिया तो समझना है कि आपको क्वेश्चंस बनाना है। समझ में? एक पैराग्राफ देकर नीचे क्वेश्चंस दिया तो उस क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है। पैराग्राफ देकर कोई क्वेश्चन नहीं दिया तो समझना है कि आपको क्वेश्चन के आंसर्स बनाना है, क्वेश्चंस बनाना है पैराग्राफ के। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए, क्रिंदी పేరాను చదివి 5 ప్రశ్నలు తయారు చేయండి। 5 क्वेश्चंस इसके हमको बनाना है पैराग्राफ पढ़कर। बकासुरुడు అనే ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాడు। बकासुर कहने वाला एक राक्षस रहता था। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम? రాక్షసుడి పేరు ఏమిటి? पेरु एमिटी, ये लिखे। राक्षस का नाम क्या था? बकासुर था। क्वेश्चन बनाना है। వాడు రోజు ఊరి మీద పడి చేతికి అందిన వాటిని పట్టుకొని కరకర నమలేస్తుంటే ఊరంతా హడలిపోయి వాడితో ఒప్పందం చేసుకున్నది। गांव पर जाकर, गांव के अंदर जाकर जो हाथ को मिला वो चीज़ करा खा ले रहा था, मतलब खा रहा था। तो गांव वाले सब डर गए थे, तो डर जाके क्या करे, उससे एक एग्रीमेंट करे। तो ऊरी वारू ఏమి చేసుకు, यहाँ पर लिखेंगे ऊरी वारू రాక్షసుడితో ఏమి కుదుర్చుకున్నారు। राक्षस से क्या कर लिया लोग? एक एग्रीमेंट करे। क्या एग्रीमेंट करे? देखो, नित्यम उ बंडडनम, रोजाना एक बंडी भर खाना, बंडी की कट्टिना दुन्नलु, बैल को बांधे हुए बैल, बंडी को बांधे हुए बैल, बंडी कट्टु को వెళ్ళిన మనిషి, बंडी में जो जा रहा है वो आदमी, वाड़ी की आहारम औताई, उसको खाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। राक्षसुड़ी आहारम एमिटी, राक्षस का खाना क्या है? समझ में आ गया? इस तरह आपको सुना था। उसके बाद అవుతారని, ఇట్లా విచ్చలివిడిగా ఊరి మీద పడి తినకూడదని ఆ ఒప్పందం। जब दिल वाला, जब आप इस तरह गांव में आकर हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते बोलकर वो एग्रीमेंट वो लोग करा लिए। दाనికి बकासुरुడు ఒప్పుకున్నాడు, इसको बकासुर बोलने वाला राक्षस मान लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं, बकासुरुడు ఒప్పుకున్నాడా? बकासुर मान लिया का? यस, मान लिया। क्वेश्चन बनाना है आपको। बकुटी कोसम नित्यम, माने वो बकासुर के लिए रोजाना ఒక్కో ఇంటి వత్తు వస్తుంది, रोजाना एक घर का बारी आ रही थी, रोज एक घर से जाना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम రోజు ఎవరి వంతు వచ్చేది। रोजाना किसका बारी आती थी? गांव के घर के इंसान का। हो गया। नेक्स्ट,
వంతు వచ్చిన ఇంటికి శోకం వర్ణించడం ఎవరితోనూ కాదు. जिस घर की बारी आई उस घर का दर्द गम బతలానా కిసీకే బస్ కి బాత్ నహీ హై. ఎట్లాంటి శోకమో ఇప్పుడు ప్రతి ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులు అనుభవిస్తున్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు. उस तरीके का दर्द उस तरीके का गम आज लड़की वाले क्या कर रहे हैं, भुगत रहे हैं. लड़की वालों को उस तरह का दुख उस तरह का गम दिया जा रहा है डौरी के नाम पे, जहेज के नाम पे और उसी तरह वरकटना के नाम पे. तो इस तरह कंपैरिजन करा. तो इस तरह हम 5 क्वेश्चंस इसके बनाना है. समझ में आ गए. चलिए नेक्स्ट सेकंड देखेंगे. सेकंड पैराग्राफ अच्छी तरह सुनिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. నేడు స్త్రీలకు సంబంధించిన ఎన్నో విషయాల్లో మార్పు వచ్చింది. आज के दौर में लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बहुत सारे चीज़ों में चेंजेस आए हैं. पहले क्या होता था, सती सहगमनम. पहले हस्बैंड मर गया तो औरत को भी जला दिया जाता था, उसको सती सहगमनम जिंदा जला देने को कहते हैं. बाल्य विवाहाल माने पहले बचपन में ही शादी कर देते थे. विद्या अवकाशाలు లేకపోవడం माने लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया न करते थे. कन्या शुल्कम माने कन्या शुल्क कर देते थे पहले. ऐसे कई चीज़ों में इట్లాంటి ఎన్నో మార్పు चाहिए. कई चीज़ों में आज के दौर में चेंजेस आ चुके हैं. స్త్రీలకు న్యాయం లభించే విధంగా ప్రయత్నం జరుగుతుంది. औरतों को भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर इंसाफ मिलना चाहिए बोलकर कोशिश चल रही है. కానీ నేటికి కట్న కానుకల విషయంలో మాత్రం మార్పులు రాలేదు. लेकिन आजकल भी जहेज के लानत के अंदर, डॉरी सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए. दूसरे चेंजेस आए लेकिन इसके अंदर कोई चेंजेस अभी तक नहीं आए. పైగా ऊपर से ఎంత ఎక్కువ కట్నం ఇస్తే అంత గొప్పగా భావిస్తున్నారు. कितना ज़्यादा जहेज देंगे लोग उसको उतना बड़ा कह रहे हैं, उतनी तारीफ कर रहे हैं. ఈ విషయంలో మార్పు రావాలంటే इस चीज़ में हम चेंजेस चाह रहे हैं तो केवलम ये కొందరి వల్లనో సాధ్యం కాదు. सिर्फ थोड़े लोगों से, चंद लोगों से ये हल होने वाला, इसको सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम नहीं है. సమాజం మొత్తం దానికి కృషి చేయాలి. पूरी सोसाइटी वाले इसके वास्ते, जहेज की लानत के वास्ते कोशिश करना, तभी हम लोग सुधार सकते हैं. अब क्वेश्चन दिया, స్త్రీలకు సంబంధించిన ఏ ఏ విషయాలలో మార్పు వచ్చింది. किन किन चीज़ों में लोगों के चेंजेस आए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप. मैं पढ़ता हूँ. సతీ सहगमनम, बाल्य विवाहालु, विद्यावकाशालु లేకపోవడం, कन्या शुल्कम. ये 4 चीज़ों में अब चेंजेस आए. मतलब जिंदा जला देना औरतों को, हस्बैंड अगर इंतकाल होता है तो बचपन में शादी कर देना लड़कियों के, और लड़कियों की पढ़ाई नहीं पढ़ना. उसी तरह कन्या शुल्क भी, इस तरह कई चीज़ें में चेंजेस आए. इसको आप टिक कर लीजिए. నేడు సమాజంలో ఉన్న దురాచారం. आजकल के सोसाइटी की बुराई क्या है. सेकंड आंसर वरकट्नम. वरकट्नम माने जहेज की लानत. ये बहुत बुरी चीज़ है. కట్నం విషయంలో మార్పు రావాలంటే ఏమి చేయాలి. जहेज की लानत के बारे में चेंजेस आना तो क्या करना, समाजम మొత్తం కృషి చేయాలి. पूरी सोसाइटी कोशिश करना है इसको. समाजम మొత్తం కృషి చేయాలి. सोसाइटी पूरी कोशिश उसके बारे में करना है. పై పేరా దేని గురించి చెప్పడం జరిగింది. ऊपर का पैराग्राफ किसके बारे में बोला गया है. वरकटना दुराचारम. वरकटना जहेज की लानत के बारे में. दुराचारम जहेज की लानत के बारे में दिया गया है. పై పేరాను ఒక శీర్షక. ऊपर के वास्ते पैराग्राफ के एक नाम दोबारा दे सकते हैं. वरकटना निर्मूलना बोल के दे सकते हैं. वरकटना निर्मूलना माने जहेज की लानत के खिलाफ हमको ख़त्म कर देना. ये हो गया. उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं, ये पढ़ना नहीं है. नेक्स्ट अगर आ जाएंगे आप पेज नंबर 49, पेज नंबर 40 पर आ वाला देखिए. క్రింది వాటి గురించి రాయండి. उसके बारे में लिखना है. వరకట్న దురాచారాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కనీసం 5 నినాదాలు. क्या करना है, 5 इसके स्लोगन्स लिखना है. जहेज की लानत ख़त्म करने के लिए 5 स्लोगन्स आपको लिखना है. मैं लिखा दूंगा, आप लिख लीजिए. फर्स्ट वाला, वरकट्नम తీసుకోవడం నేరం. जहेज लेना
नेरम है, माने क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लॉ के खिलाफ है, जुर्म है, जुर्म कहते हैं ना, जुर्म। नेक्स्ट, वरकटनाన్ని వ్యతిరేకించు స్త్రీని गौरविंचु। मतलब क्या है, जहेज की लानत को अपोज करो, लड़कियों की इज्जत रेस्पेक्ट करो। थर्ड, वरकट्नम वद्दु, वरकट्नम वद्दु आप्यायते मुद्दु। जहेज नहीं चाहिए, सिर्फ रेस्पेक्ट, इज्जत चाहिए। फोर्थ, స్త్రీను గౌరవించు, ఆనందంగా జీవించు। స్త్రీను గౌరవించు, ఆనందంగా जीविंचु। लड़कियों की रेस्पेक्ट करो, इज्जत से जीने दो या इज्जत से जियो। फिफ्थ, युवता मेलुको, मेलुको वरकट्नम वदुलुको। नौजवान जाग जाइए और जहेज की लानत को ख़त्म कर दिए। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ये मैं लिखा हूँ, ये हो गया। अगर उसके नीचे थर्ड वाले में आएंगे, क्रिंदी पदाలకు సొంత వాక్యాలు, ओन सेंटेंसेस आपको लिखना है। फर्स्ट, कुतूहलम माने किसी चीज़ के बारे में इंतज़ार करना, बहुत बेचैनी से इंतज़ार करना, कुतूहलम बोलते हैं ना हम लोग, बहुत बेचैनी से, ताज्जुब से कहते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे नए चीज़ें, अगर नई चीज़ दिख रही तो हमको कैसा गौर से देखते हैं, तो उसको हम कुतूहलम कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इसका ओन सेंटेंसेस लिखेंगे, కుతూహలం, కొత్త విషయాలు కుతూహలంగా వింటాం या विंटारू लिख सकते हैं। नए बातें बहुत गौर से, कुतूहल मतलब गौर भी आप समझ सकते हैं, नए बातें बहुत गौर से सुनते हैं। सेकंड, खच्चितम, शोर, शोरली, खच्चितम, ये कुतूहलम हो गया, ये हो गया खच्चितम। నేను ఖచ్చితంగా ఉత్తీర్ణునవుతాను। मैं श्योरली, डेफिनेटली पास होता हूँ, उसको हम कहते हैं। थर्ड वाला, निश्चयम, निश्चय कर लेना, सोच लेना, मान लेना। तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, मनमु సహాయం చేయాలని నిశ్చయం చేసుకోవాలి। हम मदद करेंगे, किसी की भी मदद करेंगे बोलकर सोच लेना चाहिए। हड़लिपो, डर जाना, घबरा जाना, फियर्ड, फियर्ड कहते हैं ना वो, यहाँ पर लिखेंगे हड़लिपो। यहाँ पे దొంగలు పోలీసులను చూచి హడలి పోయారు। चोर, थेफ्ट, पुलिस वालों को देखकर डर गए, ये लिख सकते हैं। हो गया। अब उसके बाद क्या दिया, देखिए यहाँ पे एक विवाहम बोल के दे दिया, विवाहम। यहाँ पर एक दे दिया पेल्ली कूतुरु, और कितने दे दिया ब्लैंक्स यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6। शादी से जुड़े हुए चीज़ें लिखना हमको,
पहले उन्हें दे दिया पेल्ली कूतुरु माने लड़की, लड़का भी रहता है यहाँ पे, पेल्ली कुमारुडु, पेल्ली कुमारुडु रहता। और क्या रहते, भजन त्रिलु, बाजे भी रहते, भजन त्रिलु। और क्या रहता, विंदु, दावत भी रहती। और क्या रहता, चुट्टालु, सगे भी रहते। और क्या रहता वहाँ पर, मंडपम, मंडप भी रहता। और क्या रहता, पुजारी गारू। ये सब चीज़ें हैं। आप अपनी मर्जी से भी कोई भी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 41 पे आइए। क्रिंदी सामान्य वाक्याలను संस्कृत वाक्याలు रायंడి। ये सिंपल सेंटेंस है, मिक्स्ड सेंटेंस है, इसको सिंपल में लिखना है। मैं आपको इजीली समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन, रहीम मस्जिदకు వెళ్ళాడు, रहीम नमाज చేశాడు। रहीम मस्जिद को गया, रहीम नमाज पढ़ा। तो दो बार रहीम बोलने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं रहीम मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ा, डायरेक्ट कह सकते हैं। तो वही लिखना है हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे हम रहीम मसीदुको వెళ్ళి नमाजु చేశాడు। ये हो गया। दो बार जो वर्ड है उसको हम लोग हटा दे। सेकंड वाला देखिए क्या कह रहे हैं, పిల్లలందరూ జవాబులు రాసుకున్నారు, పిల్లలందరూ చదువుకున్నారు। सभी स्टूडेंट आंसर लिख लिए, सभी स्टूडेंट पढ़ लिए। दो बार स्टूडेंट बोलने की ज़रूरत नहीं है, सभी स्टूडेंट आंसर लिखकर पढ़ लिए हम कह सकते हैं। तो उसी को एक ही बार हम लिखेंगे यहाँ, పిల్లలందరూ, పిల్లలందరూ జవాబులు రాసి చదువుకున్నారు। ये आप लिख सकते हैं। थर्ड वाला, మంచి రచనలు చేశారు, పాఠకులు మెప్పి పొందారు। अच्छे लेखक लिखे और पढ़ने वाले खुश हुए। तो अच्छे लेखक लिखने की वजह से पढ़ने वाले खुश हुए, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखें మంచి రచనలు చేసి మెప్పు పొందారు। चलिए फोर्थ में आएंगे, उपाध्यायुడు వచ్చాడు, टीचर आए, उपाध्यायुడు पाठम చెప్పాడు, टीचर लेसन बोले। तो दो बार की आपको ज़रूरत नहीं है, टीचर आकर लेसन बोले आप लिख सकते हैं, टीचर आकर लेसन बोले। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उपाध्यायुడు వచ్చి, उपाध्यायुడు వచ్చి పాఠం చెప్పాడు। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद थोड़ा नीचे अलग ग्रामर दे रखा है। देखिए फर्स्ट, క్రింది వాక్యాల్లో గీత గీసిన పదాలను పరిశీలించాలి। इसको गौर करना है। హనుమకొండలో 1000 स्తంభాల गुड़ी ఉంది। हनुमाकोंड में 1000 पिलर्स वाली मंदिर है। तो 1000 पिलर्स को अंडरलाइन करा, इसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। देखिए इसके अंदर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 तरगतुलु, 5 क्लासेस, इस तरह दे देखा है। पीछे आप आ जाएंगे तो पेज नंबर 42 में मैं इसको आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्रिंदी पदाలకు विग्रह वाक्याలు लिखना है। अब जैसा नालुगु भुजालु माने 4 भुज, भुजालु माने 4 कांधे, तो 4 अंकों वाले कांधे लिख सकते हैं। इसका आंसर कैसा लिखेंगे, नालुगु संख्या गला भुजालु, ये आप लिख सकते हैं। बीच में क्या करना है, गला गला ऐड करना है सिर्फ हमको। संख्या गला ये पूर्व में आएगा। अब सेकंड देखिए आप क्या कह रहा है, एनिमिदी दिक्कुलु, एनिमिदी गला दिक्कुलु आप लिख सकते हैं, माने आटो तरफ। तो यहाँ पर एनिमिदी गला दिक्कुलु ये लिख सकते हैं। थर्ड देखिए, मूडु रंगुलु, मूडु संख्यల గల రంగు, 3 कलर, ट्राइकलर, मूडु संख्या गला, मूडु संख्या गला रंगुलु। ये आपका ग्रामर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार आप अच्छी तरह लिख लीजिए
और धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे। ग्रामर भी कराऊंगा मैं आपको, आंसर्स भी कराऊंगा। बेफिक्र रहिए आप लोग, बिना झिझक होकर पढ़िए। मैं आप ही के लिए हूँ, आप ही का चैनल है, मैं आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ। अगर आप खुश है, अगर आप इंस्पायर है मुझसे, तो इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। बेस्ट।